अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन एटोड मशीन के ऊपर बात करेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम टेंशन को डिफ़ाइन करते हैं और साथ साथ एटोड मशीन को डिफ़ाइन करते हैं। टेंशन एक पुलिंग फोर्स होता है कि जब भी हम किसी रूप, स्ट्रिंग, केबल या कॉर्ड को स्ट्रेच करते हैं तो वहाँ पर वो एक पुलिंग फोर्स लगाता है। उस पुलिंग फोर्स को हम टेंशन कहते हैं। एटोड मशीन सबसे पहले 1784 में एक इंग्लिश मैथमेटिशियन जॉर्ज एटोड ने इन्वेंट किया था। ये एक ऐसा मशीन होता है जिसमें मासेस हैंगिंग करते हैं पुली के थ्रू, जिसको हम एटोड मशीन कहते हैं। अब हम टॉपिक की तरफ आते हैं, एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन एटोड मशीन। हम इस टॉपिक के अंदर एटोड मशीन में जो ऑब्जेक्ट्स मोशन कर रहे हैं तो उसका एक्सेलरेशन और वहाँ पर जो स्ट्रिंग यूज़ होता है तो उसमें जो टेंशन होती है उसको फाइंड आउट करेंगे। हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मासेस m1 और m2 है। m1 इज़ ग्रेटर देन m2 और ये ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड है बाय अ स्ट्रिंग विच इज़ इनएक्सटेंसिबल। ये दोनों ऑब्जेक्ट्स ये एक स्ट्रिंग के साथ सस्पेंडेड है और ये स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होगी, इसकी लेंथ कांस्टेंट रहेगी, इसमें एक्सटेंशन नहीं आएगी। इसी तरह द पुली इज फ्रिक्शनलेस, यहाँ पर जो पुली यूज़ हुई है तो ये फ्रिक्शनलेस होगी, एक्सल के साथ कोई फ्रिक्शन नहीं होगी और यहाँ जो स्ट्रिंग इसके ऊपर से गुजरी हैं तो इसके साथ कोई फ्रिक्शन नहीं होगी। वैसे फ्रिक्शन तो हम ख़त्म नहीं कर सकते, रिड्यूस कर सकते हैं लेकिन ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर जो फ्रिक्शनलेस की बात है तो हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पर हम फ्रिक्शन फोर्स को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते। इसी तरह m1 विल मूव डाउनवर्ड, ये m1 डाउनवर्ड मोशन करेगा और m2 विल मूव अपवर्ड और ये m2 अपवर्ड मोशन करेगा। क्योंकि m1 इज़ ग्रेटर देन m2 तो ये बारी हैं, इसका वेट ज़्यादा है, ये डाउनवर्ड मोशन करेगा और ये m2 अपवर्ड मोशन करेगा। नाउ फोर्सेस एक्टिंग ऑन मास m1 के ऊपर जो फोर्सेस एक्टिंग कर रहे हैं यहाँ पर उसको हम फाइंड आउट करते हैं। वेट W1 इज इक्वल टू m1g इज एक्टिंग डाउनवर्ड। यहाँ पर एक वेट ऑफ दिस मास है जो कि डाउनवर्ड एक्टिंग कर रहा है और एक टेंशन T है इस स्ट्रिंग का जो कि अपवर्ड एक्टिंग कर रहा है। एज m1 इज ग्रेटर एंड मूविंग डाउनवर्ड, यहाँ पर अगेन वही बात है कि m1 हैवी है, ये ग्रेटर है तो यहाँ पर ये डाउनवर्ड मोशन करेगा। द नेट फोर्स ऑन मास 1 इज एक्टिंग डाउनवर्ड प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन इन इट। जब ये डाउनवर्ड मोशन करेगा तो ये नेट फोर्स इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। हम इसी एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना चाहते हैं। मैथमेटिकली नेट फोर्स ऑन मास 1 is F net is equal to W1 minus T। अब यहाँ पर हमने W1 minus T क्यों लगाया? क्योंकि ये मास 1 डाउनवर्ड मोशन कर रहा है तो so that's why जब डाउनवर्ड मोशन कर रहा है तो वेट ग्रेटर हुआ और टेंशन T एंड स्ट्रिंग ये लेस हुआ, इसीलिए हमने वेट से टेंशन T को माइनस किया। और माइनस साइन इसी वजह से भी लगता है कि ये दोनों फोर्सेस, वेट डाउनवर्ड, टेंशन T अपवर्ड, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो इसलिए यहाँ पर एक पॉजिटिव आएगा और एक नेगेटिव आएगा। लेकिन मास 1 पर ये दोनों फोर्सेस ये नेट फोर्स के इक्वल हैं, ये दो फोर्सेस एक्टिंग कर रहे हैं। हमें पता है F इज इक्वल टू ma के इक्वल हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और W इज इक्वल टू mg वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर F की जगह ma पुट करेंगे और W की जगह mg पुट करेंगे माइनस T। बाई अरेंजिंग दिस इक्वेशन ये T माइनस साइन के साथ हैं तो ये इस तरफ आके पॉजिटिव हो जाएगा। m1a पॉजिटिव साइन के साथ है तो ये इस तरफ आके नेगेटिव हो जाएगा। T इज इक्वल टू m1g माइनस m1a, दिस इज इक्वेशन 1। Similarly, forces acting on mass m2। अब m2 के ऊपर जो forces acting कर रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि again weight of this object, this mass है जो कि acting downward, यहाँ पर इसका weight downward acting कर रहा है और tension T ये string का tension है जो कि upward acting कर रहा है।
नाउ m2 स्मॉलर है विद रिस्पेक्ट टू m1, तो ये m2 अपवर्ड मोशन करेगा, m1 डाउनवर्ड मोशन करेगा और m2 अपवर्ड मोशन करेगा। सो द नेट फोर्स ऑन मास 2 इज एक्टिंग अपवर्ड प्रोड्यूसिंग एक्सेलरेशन इन इट। यहाँ पर ये m2 जब ऊपर मोशन करेगा, अपवर्ड मोशन करेगा, तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। मैथमेटिकली F net on mass 2 is F net is equal to T minus W2। यहाँ पर अब हम T से W2 को माइनस कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि मास 1 में वेट ज़्यादा था, तो इसी वजह से मास 1 डाउनवर्ड मोशन कर रहा था, लेकिन यहाँ पर मास 2 अपवर्ड मोशन कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टेंशन T ग्रेटर है और अब इस केस में वेट स्मॉलर है। सो दैट्स वाई हम टेंशन T से अब वेट को माइनस करेंगे। और यहाँ पर अगेन टेंशन T पॉजिटिव और वेट नेगेटिव बिकॉज बोथ फोर्सेस आर opposite to each other। Again वही बात, F is equal to ma according to Newton's second law of motion और W is equal to mg which is the weight of that object। तो यहाँ पर हम F की जगह ma पुट करते हैं, m2 आएगा और T अपनी जगह और W2 की जगह m2g जो कि वेट के इक्वल हैं। अगेन हम इस इक्वेशन का अरेंजिंग करते हैं। सो ये T अपनी जगह पे और ये माइनस m2g को हम इस तरफ लेके आते हैं, तो यहाँ पर ये प्लस m2g बन जाता है और प्लस m2a यहाँ पर इस साइड पे ऑलरेडी मौजूद है। सो टेंशन T इज इक्वल टू m2a पॉजिटिव और ये माइनस m2g इस तरफ आके ये भी पॉजिटिव बन जाता है। दिस इज इक्वेशन 2। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशंस को अब हम कंपेयर करते हैं। हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों इक्वेशंस के T हैं और ये एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है कि जब दो इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होते हैं तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। सो हमने राइट हैंड साइड्स को इक्वल लिया, m2a प्लस m2g ये इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड है इज इक्वल टू m1g माइनस m1a ये इक्वेशन 1 का राइट हैंड साइड है। रीअरेंजिंग द इक्वेशन, यहाँ पर हम इसका रीअरेंजिंग करते हैं और रीअरेंजिंग इस तरह करते हैं कि जो एक्सेलरेशन वाले कंपोनेंट्स है हम इसको एक तरफ लेके आते हैं। जैसा कि ये माइनस m1a हैं तो हम इसको इस तरफ ला के ये प्लस m1a हो जाएगा और यहाँ से m2g ये g वाले जो कंपोनेंट्स है इसको हम एक तरफ लेके आते हैं, तो यहाँ पर ये इस तरफ आके माइनस m2g बन जाएगा। ये हमने इस इक्वेशन का अरेंजिंग किया। अब टेकिंग कॉमन, हम यहाँ इन दोनों से a को कॉमन लेते हैं तो m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, इन दोनों से हम g को कॉमन लेते हैं m1 माइनस m2। Now, finding final equation for acceleration of masses at a machine के थ्रू जो masses motion कर रहे हैं उसका acceleration find करने के लिए हम final equation की तरफ जा रहे हैं। Dividing both sides by m1 plus m2, अब उस इस equation का हम दोनों sides को m1 plus m2 से divide करते हैं, तो a into m1 plus m2 is equal to g into m1 minus m2, इस इक्वेशन को हम m1 plus m2 and m1 plus m2 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर m1 plus m2 और m1 plus m2 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई g into m1 minus m2 divided by m1 plus m2। This is the final equation by which we can find the acceleration of these masses which is moving in एटोड मशीन के एक ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मोशन कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट अपवर्ड मोशन कर रहा है। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के इन दोनों मासेस का एक्सेलरेशन हम इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं और ये वो फाइनल इक्वेशन है जिसको हम यूज़ करके एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकते हैं। सो इस लेसन में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में ईद के बाद फिर किसी और टॉपिक के ऊपर बात होगी। एंजॉय योर मोमेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।